जो आप ये शख्स देख रहे हो, इस मामले में बहुत ही बड़ा खुलासा होता है। अभी अभी इस मामले में बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। जो आप ये शख्स देख रहे हो, इस मामले में बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। मोड़ क्या है, मैं अभी आपको इस वीडियो में पूरी बात बताता हूँ। अगर अब आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। ग्रेट हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुवन चैनल की राम राम जी। ये जो व्यक्ति देख रहे हैं, जो फोटो में व्यक्ति देख रहे हैं, ये वो शख्स है जो फिलहाल इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हाँ जी, हाँ सर, ये आपने बिल्कुल सही सुना। जो ये शख्स आप जो फोटो में देख रहे हैं, जो वीडियो में देख रहे हैं, ये शख्स अब जीवित नहीं है। जो हमारे चैनल पे आपने काफ़ी सारी वीडियो देखी हैं, उस शख्स की बातें इस वीडियो में होगी। हमारे चैनल पर जो वीडियो आपको दिखाई गई है कि इस बंदे ने शादी की थी और शादी के बाद 4 दिन बाद इसकी दुल्हन चली जाती है। हाँ जी, यही मामला है। आपको अब पूरा मामला गंभीरता से समझाते हैं और मामले की पूरी जानकारी देते हैं कि इस मामले में मोड़ आया तो क्या आया। तो जो आप देख रहे हैं कि ये जो भाणा ब्राह्मण गांव का मामला है, जिसकी कलायत तहसील है, इस मामले में बहुत ही बड़ा मोड़ तब आता है जब इस भाई मनीष की शादी हो जाती है और 4 दिन बाद दुल्हन भाग जाती है। तो इससे इसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ही डिप्रेशन में ये चला जाता है और इसका खाना पीना रहना सहना बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ख़राब बोले तो भाई उसको किसी चीज़ में मन न लगना, बिल्कुल दिमाग पर टेंशन, माइंड में टेंशन, बिल्कुल बुरा हाल। आपको टेंशन की बात भी बताते हैं। इसको डबल टेंशन थी, किस चीज़ की थी वो भी आपको बताई जाएगी इस वीडियो में। आप साथ के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो बताते हैं सर आपको मुद्दे की बात। ये जो आप मनीष, जो ये शख्स देख रहे हैं, इसकी शादी करवाई जाती है पंजाब के अंदर, संगरूर ज़िले के अंदर। ये 2 लाख रुपए से इसकी शादी कराई जाती है। जो बिचौला है, जो गांव का बताया जा रहा है, इनके द्वारा जो बयान किए जा रहे हैं कि गांव के बिचौले ने हमारे इस भाई की शादी की जाती है। शादी का क्या कुछ सिस्टम होता है वो भी आपको बताया जाएगा, अभी कैसे बातचीत होती है। इस मनीष भाई की शादी नहीं हुई थी, इसलिए अब पता नहीं कोई कारण था, भाई पूंजी थी, प्रॉपर्टी थी, किसी कारण में जो कुछ है इसका रिश्ता नहीं हो रहा था। एक गांव का शख्स कहता है कि आपकी मैं शादी करवा देता हूं, लेकिन आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मनीष भाई गरीब परिवार से था, दिहाड़ी मजदूरी करता था, पिताजी भी दिहाड़ी मजदूरी करता था। इनके लिए 2 लाख रुपए बहुत ही बड़ी पूंजी थी। 2 लाख का प्रबंध करना इनके लिए बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन सोचा कि परिवार के अंदर और कोई नहीं है। मनीष भाई की माता की भी डेथ हो चुकी थी, जो बड़ा भाई था उसकी भी डेथ हो चुकी थी। परिवार में केवल ये बाप और बेटा दोनों थे। तभी इन दोनों ने बातचीत की कि बेटा, अगर आपकी शादी हो जाती है तो हमारे घर में भी एक बहू आ जाएगी, जिससे कि हमारा परिवार सर्द समृद्ध आगे बढ़ेगा और हमारा परिवार में खुशियाँ आ जाएंगी। क्या पता परिवार में खुशियों की जगह मातम सा जाएगा, इस बात का किसी को मालूम नहीं था। ऐसे बातचीत होती हैं। 2 लाख रुपए में सारी बातचीत बिचौले से हो जाती है। 2 लाख रुपए में शादी की बातचीत पूरी हो जाती है। वो संगरूर ज़िले की रिम्पी रानी से मनीष भाई की शादी कर दी जाती है और सारे पैसे दे दिए जाते हैं। जो रही बात पैसों की, मैंने आपको कहा था कि मनीष भाई मजदूरी करता था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उन पैसों को करने के लिए मनीष भाई ने बहुत ही मेहनत लगा रखी थी, लेकिन वो पैसे पूरे नहीं कर सका। इसी के बाद पैसे देने अर्जेंट थे और वो क्या करता है कि वो गांव के व्यक्ति से कर्ज लेता है। कर्ज भी वो 2 या 3 जगह से लेते हैं। उसके पिताजी भी लेते हैं, मनीष भाई भी लेते हैं। एक जो इनके जो
2 कनाल ज़मीन होती है गांव में, पुश्तैनी ज़मीन, जो हमें खेत की ज़मीन कहते हैं। पुश्तैनी ज़मीन को वो गिरवी रखता है और वहाँ से कुछ पैसे लेता है और अपने विवाह के कार्य में उन पैसों को लगा देता है। और जो इसके मनीष के पिताजी ने बताया कि मेरे बेटे के पैसों में और भी काफ़ी सारी कमियां रहती हैं, जो कि मैंने जो गांव में मजदूरी कर रखी थी वहाँ से भी कुछ पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। जो मनीष भाई है, एक वो मिस्त्री था, वो एक वेल्डिंग का काम करता था, वहाँ भी उसकी 5 से 6 हज़ार रुपये तनख्वाह थी, जो टोटल मिलाकर सारा परिवार की जो जीवन भर की कमाई थी, जो पुश्तैनी ज़मीन थी, सारा बेच कर इकट्ठा करने के बाद तब जाकर 2 लाख के समथिंग पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तब उन पैसों से मनीष भाई की शादी रची जाती है। वो भयानक शादी, पता नहीं था कि ये शादी से भयानक शादी बन जाएगी, कब इस परिवार को डस लेगी। जो मामले में बात करते हैं हम, जो नया मोड़ आया था उसकी बात अब वहाँ से शुरू होती है। सारा काम हो जाता, अच्छी तरह सारे पैसे दिए जाते हैं, शादी हो जाती है, दुल्हन अपने घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद 2 दिन तो ठीक रहती है, लेकिन उसके बाद वो कहती है कि मेरे को ये और आ गया, मेरे पेट में दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है, मुझे डॉक्टर के ले जाओ। वहाँ पर बातचीत के बाद फिर 2-3 दिन के बाद फिर दोबारा से कुछ न कुछ बहाना लगाया जाता है कि मेरी दादी बीमार है, ये बीमार है, वो बीमार है। ऐसी मन गढ़ंत जो बातें हैं वो चलती रहती हैं और मामले में ही कुछ न कुछ अलग से बदलाव रहता है कि घर वालों को नहीं पता था कि रिम्पी रानी के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन परिवार अपने जो जीवन शैली के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा था और उनको ये नहीं पता था कि इस परिवार में इतनी बड़ी घटना होने वाली है। तो रिम्पी वहाँ से भाग जाती है। 4 दिन के बाद वो अपने भाई को बुलाती है और वहाँ से भाग जाती है। और मामले में मोड़ तब आता है जब भाई मनीष इस गम को सह नहीं पाता, जो कर्जे ले रखा था उस बात से सह नहीं पाता। वो अपने आप को बहुत ही दुखी समझता है और वो अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेता है और वो फांसी ले लेता है। बहुत ही गलत होता है, बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा कभी किसी को नहीं करना चाहिए। और दोस्तों फिर मामले में जो मोड़ है वो मोड़ ये आता है कि जो मनीष भाई है सुसाइड करने से पहले एक पत्र लिखता है। उस पत्र में लिखा जाता है कि मेरी शादी पर इस जगह रिम्पी से संगरूर के अंदर होती है, मैं पैसे ब्याज पर लेकर मेरी शादी करता हूँ और मेरी रिम्पी से शादी होने के बाद रिम्पी भाग जाती है वहाँ से और इन लोगों ने मेरे को ब्लैकमेल किया है और उन सभी के नाम लिखकर वो सुसाइड कर लेता है। और सुसाइड नोट से अब बहुत बड़ा खुलासा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।